नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों को लेकर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और अब इसी रिपोर्ट पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल कमलनाथ ने अपने ट्वीट में सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कमलनाथ ने दावा किया है कि देश में सरकारी आंकड़ों की तुलना में 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। तो वहीं कमलनाथ के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा है कि ये देश को बदनाम करने की कमलनाथ की थीम है। बता दें कि WHO ने गुरुवार को ही एक रिपोर्ट जारी की थी और जिसमें दावा किया गया था कि भारत में कोरोना महामारी के दौरान 47 लाख लोगों की मौत हुई है। इस पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि कोरोना से देश में लाखों लोगों की मौत हुई है, जबकि भाजपा सरकार लोगों की जान बचाने और सच्चाई स्वीकारने के बजाय आंकड़े दबाने और छुपाने में जुटी है। इसी बीच भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कोरोना पर बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 34 नए मामले सामने आए, 37 ठीक हुए और अब एक्टिव केसेस की संख्या 210 ही बची है। तो वहीं खरगोन में कांग्रेस नेताओं के खदेड़े जाने पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, जिस तरीके से जनता को गुमराह करके राजनीति करना चाहती है वो संभव नहीं। जनता ने बता दिया है कि कांग्रेस ही आतंकवादी पैदा करती है। सज्जन सिंह वर्मा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद के नारे लगवा ही दिए और खरगोन की तुलना राजस्थान से नहीं करनी चाहिए, वहां तो सीरीज चल रही है। अशोक गहलोत को बुलडोजर की कमी हो तो मध्य प्रदेश से भिजवा देंगे। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट पर भी उन्होंने कहा कि सरकार ने आयोग की पूरी रिपोर्ट अपने आप सौंप दी है और 35% आरक्षण की मांग की गई। आयोग की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जो ओबीसी को 35% आरक्षण देगा। साथ ही मंत्रियों के आदिवासियों के बीच जाने पर भी उन्होंने बयान दिया और कमलनाथ पर हल्ला बोल करते हुए कहा है कि कमलनाथ मातम बनाने के लिए WHO की रिपोर्ट मांग रहे हैं। वो अब मातम की राजनीति करना चाहते हैं। शुरुआत के 2-3 घंटे में ही नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 37 है। एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में कोरोना के 210 बचे हैं। सैंपल जो लिए गए पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में वो 8,148 सैंपल लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में 0.42 हमारी बची है, जबकि रिकवरी दर हमारी बढ़ के 98.7 संपूर्ण मध्य प्रदेश की हो गई। 24 घंटे में कोई भी पुलिस का जवान संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस के कुल 3 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे। कल मध्य प्रदेश में 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 52,074 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जो कुल वैक्सीनेशन अभी तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है वो 11,79,42,288 लोगों। खरगोन में हमने शुरुआत के 2-3 घंटे में ही नियंत्रण में ले लिया था। राजस्थान से क्या तुलना करते हो, वहां तो सीरीज बन रही है। करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर, कहीं दंगे नियंत्रित ही नहीं हो रहे। सीरीज बना रखी है, इंटरनेट बंद कर रहे हैं। हमने नहीं किया इंटरनेट, हमने नहीं किया। अब ये बुलडोजर जो है ना, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट या उनकी टीम पे चलाने से अच्छा अपराधियों पर चलाते, दंगाइयों पर चलाते तो बात समझ में आती। जो कानून के खिलाफ काम करते और उन पर नहीं हो तो UP-MP से मंगवा लो, भिजवा देंगे। जहां तक खरगोन का सवाल है, कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि इस तरह से वो जनता के बीच में जनता को गुमराह करके राजनीति करना चाहती है। अब ये प्रदेश की जनता है, ये सब जानती है। और उन्होंने कह दिया कि आतंकवादी, मैं नहीं कह रहा, जनता ने कहा कि कांग्रेस पैदा करती है। सियासत, कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है
पहले बस्ती भी जलवाना है, फिर मातम भी मनाना है। और कमाल है, सज्जन भाई को मान गए। जो खदेड़ा है जनता ने, उस वक्त भी उनने दिग्विजय सिंह को नहीं छोड़ा है। कोई अवसर नहीं छोड़ते दिग्विजय सिंह के अपमान का सज्जन भाई। वहां भी नारे उन्होंने दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद के लगवा ही दिए। अब इनकी अंदर की गुटबाजी है, लेकिन जनता के बीच भी ले जाने से काम। तो आपने सुना, नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर कांग्रेस पर साफ तौर पर चुटकी लेते नजर आए और इसी के साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दे यहाँ पर छेड़े हैं। खैर, हम रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां केंद्र सरकार ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को सौगात दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार का एक पत्र जो है वो प्राप्त होने के बाद सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 18 ओवरब्रिज तैयार करवाए जाएंगे और इसी बीच केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत ही सेतु बंधन योजना के तहत बनाए जाएंगे। तो वहीं मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को 105 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है। भोपाल और इंदौर, जबलपुर समेत कई अन्य नगरीय क्षेत्रों में यातायात की स्थिति को सुगम बनाने के लिए सरकार ओवरब्रिज तैयार करेगी। 18 ओवरब्रिज को गति देने और अधिरोचना विकास के कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। तो वहीं नगरीय निकाय के चर्चा कर प्रस्ताव भेजे गए थे ताकि इसे केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त हो सके। तो वहीं केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद अब मुख्य अभियंता समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देने शुरू कर दिए गए हैं। और इसी बीच रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के मनमाने रवैये और नगर पंचायत में फर्जीवाड़ा काम के त्रस्त आकर 12 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत रहोद का है, जहां अध्यक्ष सत्या गुप्ता ने नगर में मनमाने तरीके से काम करने को लेकर और नगर में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं होने की बात को लेकर नगर पंचायत रहोद में 12 पार्षदों ने नगर अध्यक्ष सत्या गुप्ता को हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। जहां पार्षदों ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा नगर में मनमाने तरीके से काम किया जाता है। साथ ही साथ पार्षदों द्वारा अपने वार्ड की समस्या को लेकर अध्यक्ष के पास जाते हैं तो अध्यक्ष उन पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देते। बीते इतने सालों में अध्यक्ष के कार्यकाल में नगर में किसी प्रकार का अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते अध्यक्ष को हटाने के लिए 12 पार्षदों ने मिलकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। तो वहीं आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी नगर पंचायत में जेसीबी लगाकर नगर के शासकीय तालाब से मुरूम मिट्टी उत्खनन करवाकर उसे बेचा जा रहा था। इस मामले की शिकायत भी एसडीएम तहसीलदार को होने के बाद उसमें कार्रवाई करने गए एसडीएम तहसीलदार को कार्रवाई ही नहीं करने दी गई। मैं नगर पंचायत रहोद की वार्ड नंबर 4 की बीजेपी पार्षद हूँ। हम लोग कलेक्टेड में हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टेड में लगा कर आए हैं कल, क्योंकि हमारे नगर में आज तक बीते 2 सालों में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है और जो भी समस्या हम अपने वार्डों का लेकर जाते हैं उसका निराकरण भी नहीं किया जाता है और वार्ड की कोई भी जनहित के कार्य में हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा रुचि नहीं रखा जाता है। इसके लिए हम पूरे पार्षद 12 पार्षद अध्यक्ष के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लगाकर आए हैं। और श्री पाटेश्वर बाबा मंदिर में जीव बलि देने के आरोपियों पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने युवा मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल जामड़ी पाटेश्वर धाम जिला बालोद में 1 मई को असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर प्रांगण में जबरदस्ती प्रवेश कर श्री पाटेश्वर बाबा के मंदिर में जीव बलि दी गई। इसी को लेकर युवा मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम पर और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्रवाई को नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई। अभी 1 मई को श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम में ग्राम तोय गोंदी के कुछ लोगों और कुछ बाहर से लोग बुलाकर जो जामड़ी पाटेश्वर धाम मंदिर पे ऊपर में जामड़ी पाटेश्वर बाबा का मूर्ति है, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा
बलि प्रथा को पिछले 46 साल से जहां बंद कर दिया गया था, वहां फिर से उन्होंने जीव हत्या करके बलि प्रथा को चालू कर दिया है। और इसी प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इन लोग के द्वारा न कोई FIR हुआ है, न कोई जांच हुई है। ये घटना जो है बालोद जिला के जामड़ी पाटेश्वर धाम की है। उनका कहना है कि पिछले 46 सालों से वहाँ बलि प्रथा बंद थी। चूँकि अभी कुछ महीने से वहाँ पर बलि प्रथा फिर से चालू कर दी गई है, इसके संबंध में वहाँ के प्रशासन पुलिस को भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुआ है। इसके संबंध में राज्य के सभी जिलों में उनके द्वारा ज्ञापन कार्यवाही की। संत राम बालक दास जी महाराज के गुरु जी की और उनकी पुण्य प्राचीन तपोभूमि है, लगभग 50 वर्ष पुरानी। इस स्थान पर 1 मई को विधर्मियों के द्वारा हिंदू धर्म के विरोधियों के द्वारा जानबूझकर वहां पर जीवों की बलि दी गई है, मुर्गा बकरा काटा गया है और स्थान को पवित्र किया गया है। अभी पूज्य राम बालक दास जी महाराज के गुरु जी को गुजरे हुए मुश्किल से 1 माह भी नहीं हुआ है और विधर्मियों के द्वारा जानबूझकर हिंदू धर्म को निंदा करने के लिए, अपमानित करने। और जबलपुर में पूरे प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का यहां आरोप है कि खुलेआम आदिवासियों की हत्या की जा रही है और कुछ आरोपी भी अभी भी खुले घूम रहे हैं। इस दौरान प्रेस वार्ता में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी बीजेपी सरकार पर हमलावर होते नजर आए और कहा कि सिवानी जिले में कुड़ाई थाना सिमरिया में 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई। उन परिवारों से मिलकर आ रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में इस समय बुलडोजर चलाकर अपराधियों के घर तोड़े जा रहे हैं। इन आदिवासियों की हत्या करने वालों के भी घर तोड़े जाएं। इस दौरान विधायक लखन गनघोरिया, तरुण भनोट और विनय सक्सेना, संजय यादव, नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अनु भी मौजूद रहे। जमीन में गाड़ देंगे, कभी कहते हम लटका देंगे, और तमाम उनके पार्टी के लोगों ने गड्ढे खुदवाए, लेकिन अभी तक हमें गड्ढे में कोई गड़ा नहीं दिखा। 1 वर्ष हो गया लगातार बयान देते, उसी प्रकार लटका देंगे। कभी कहते आज तो मेरा मामा बदल गया है, अब मामा का मूड खराब हो गया है, अब विकराल स्थिति होगी। इन सब बातों का उनके पार्टी के लोगों के जो, और पार्टी ने जो जहाँ तक है अलग अलग नाम से बजरंग दल, वनवासी कल्याण परिषद, विश्व हिंदू परिषद, श्री राम सेना, तमाम ने आतंकवादी संगठन पैदा कर दिए हैं जो ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। और इनका काम है इस प्रदेश में पिछले चुनाव में इस इलाके में हमारे आदिवासी भाइयों ने प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों को निर्वाचित किया। इससे ये लोग पिछले। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नियम के विरुद्ध तरीके से चल रहे ग्वालियर चंबल अचल के नर्सिंग कॉलेजों में खामियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करके 29 जून तक रिपोर्ट पेश की जाए। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल अचल में 6 जिलों में संचालित किए जा रहे 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों में 75% में कोई न कोई गड़बड़ी मिली है। इसका खुलासा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के सामने पेश की गई एक निरीक्षण रिपोर्ट में हुआ। गौरतलब है कि ग्वालियर में एक अधिवक्ता उमेश बोहरे ने याचिका दायर कर कहा था कि ग्वालियर चंबल अचल में कई कॉलेज सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे हैं, उन्हें धड़ल्ले से विश्वविद्यालय और नर्सिंग काउंसिल में मान्यता दी जा रही है। नर्सिंग कॉलेजों में स्थापित अस्पताल में स्टाफ नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है और कहीं पलंग तक गायब है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई थी कि कई कॉलेजों में तो अपना निरीक्षण कराने से ही इनकार कर दिया गया। कई नर्सिंग कॉलेज ऐसे भी मिले जो बताए गए पते पर स्थापित ही नहीं थे, जबकि कुछ में अकादमिक भवन छोटा और पुराना मिला है। इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल से पूछा कि गड़बड़ी करने वाले कॉलेजों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की। इस पर काउंसिल की ओर से बताया गया कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो जांच रिपोर्ट में छटनी कर नर्सिंग काउंसिल को जानकारी देगी। उसी के आधार पर कॉलेजों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अब 29 जून तक की तिथि जो है निर्धारित की गई है, जब रिपोर्ट को पेश करने के लिए कोर्ट ने समय दिया है। में यह स्पष्ट देखा माननीय न्यायालय को
कि जो नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं मात्र पैसों में डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं और जहाँ पर भी डिग्रियाँ दी जा रही हैं उसमें जो मान्यता देने वाली संस्थाएं का भी लाभ दिखा, क्योंकि मान्यता देने वाली संस्थाओं ने आज दिनांक तक ना तो उनके निरीक्षण किए और ना ही उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की। इससे स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय ने ये सब शंका जाहिर की कि ये लाभ के लिए किया गया है, जबकि कागजों में चल रहे नर्सिंग कॉलेज जो कि ना तो बिल्डिंग है, ना स्टाफ है, ना विद्यार्थी नियमित आते हैं, ना ही पढ़ाने की व्यवस्था है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर शंका के आधार पर माननीय न्यायालय ने कमेटी गठित की है। वो ये पता करेगी कि कागजों की आधार। बारिश थमने के बाद मध्य प्रदेश में अब गर्मी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। कई शहरों में रात के पारे में खासा उछाल देखा गया। दतिया और दमोह में गुरुवार की रात सबसे गर्म रही। ये टेम्परेचर 28.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बता दें आपको कि दतिया में पारा 4.5 डिग्री तक बढ़ा, तो वहीं सागर, खंडवा, गुना, सतना में पारे में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान इंदौर और ग्वालियर में भी गर्मी रही और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब तपन के साथ उमस भी बढ़ जाएगी। इस दौरान मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पीके साहा ने बताया है कि अगले 24 घंटे में कहीं भी बारिश होने के आसार नहीं है। हालांकि कहीं कहीं बादल जरूर छा सकते हैं। मौसम साफ होने से गर्मी का असर बढ़ेगा और दिन के पारे में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी बीच भोपाल में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है और रात में पारा 27 डिग्री तक पहुंच सकता है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में 40 से 41 डिग्री के आसपास दिन में तापमान रहेगा। यहां भी रात में 26 से 27 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। पिछले एक सप्ताह में सीधी, सतना, सिंगरौली, भोपाल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां रिमझिम और तेज बारिश हुई और ट्रफ लाइन गुजरने से मौसम भी बदला था, लेकिन अब स्थिति एक बार फिर से सामान्य हो गई है, जिसके चलते ही अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क बना रहेगा। खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन के इंगोरिया में एक युवक डीजे पर डांस करते करते अचानक बेहोश हो गया और वो इस तरह से बेहोश हुआ कि फिर उससे दोबारा होश नहीं आया। दोस्त उसे जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने दोस्त की बारात में आया था और मामला आपको बता दें कि पवासा पुलिस ने ये मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। दरअसल पवासा थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया है कि उज्जैन के पास ग्राम अंबोदिया डैम निवासी 18 साल का लाल सिंह वहां पर अपने दोस्त विजय की शादी में आया था। गुरुवार के दिन ही विजय की बारात गांव में निकल रही थी। रात 12:30 बजे लाल सिंह अपने दोस्तों के साथ डीजे के पीछे डांस करने लगा। उसके दोस्तों ने बताया कि रास्ते में ही लाल सिंह ने एक जगह पानी पिया, फिर डांस शुरू कर दिया और डीजे की आवाज तेज थी। सभी दोस्त डीजे में लगे स्पीकर के ठीक पीछे नाच रहे थे, लेकिन इसी बीच लाल सिंह अचानक बेहोश होकर गिर गया। दोस्त पूरन सिंह उसे तुरंत ही ताजपुर में एक डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे उज्जैन रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने परीक्षण के बाद लाल सिंह को मृत घोषित कर दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि इस युवक की बारात में नाचते समय ही मौत हो गई थी। फिलहाल युवक ITI में पढ़ाई कर रहा था और अब उसकी मौत की जांच की जा रही है। तो वहीं सरकारी विभाग में अधिकारियों का लापरवाह रवैया जनता को महंगा पड़ा है। एक बार फिर से बेगुनाह के सर पर मोटा बिल फाड़ दिया गया। ये मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का, जहां लोगों को बिना पानी दिए ही जलकल विभाग ने 90,000 का नोटिस भेज दिया है। इसके बाद लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दिया है। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। यूपी में भीषण गर्मी के बीच पानी की परेशानी झेल रहे कानपुर के लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। पर कारण गर्मी नहीं, कागज का टुकड़ा है, जिसने इन लोगों की परेशानी को बढ़ाया और फिर इनके गुस्से को हवा दे दी। दरअसल कानपुर दक्षिण के बाबूपुरवा में रहने वाले लोगों की मुसीबत जलकल विभाग के नोटिस ने बढ़ा दी। बता दें कि यहाँ रहने वाले हजारों लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ये परिवार 300 और 400 रुपए प्रति माह की दर से पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ अभी तक पानी की पाइपलाइन तक नहीं बिछी है। बावजूद इसके और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है
कि यहाँ के लोगों को जल विभाग ने 90,000 रुपए तक जलकर और सीवर टैक्स जमा करने का नोटिस भेज दिया है। यानी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, या यूं कहें 90,000, क्योंकि बिना पानी की कोई सुविधा पाए ही इन लोगों के हाथ में 90,000 का नोटिस थमा दिया गया है। इससे जलकल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लोगों का आक्रोशित होना तो स्वाभाविक है। आपको बता दें, बाबूपुरवा की आबादी लगभग 5,000 है, लेकिन पानी की आपूर्ति के लिए यहाँ 30 साल बाद भी पाइपलाइन नहीं पड़ी है। नेता और अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने इन लोगों की सुनवाई नहीं की। उसके बाद यहाँ रहने वाले कुछ परिवारों ने समरसेबल पंप लगवा लिया और जो नहीं लगवा पाए उनको 300 रुपए प्रति माह लेकर पानी पीना पड़ रहा है। इस बीच गर्मी और पानी की कमी से जूझ रहे लोगों के पास जलकल विभाग से नोटिस पहुंचा। बिना जलापूर्ति लाइन पड़े ही उनके पास 17,000 से लेकर करीब 90 तक जलकल का नोटिस आ गया। तो वहीं इस मामले को लेकर जलकल विभाग दुहाई दे रहा है। विभाग के अधिकारियों की माने तो विभाग द्वारा 30 साल से यहाँ के रहने वाले लोगों से सरचार्ज की वसूली नहीं की गई थी और ये सरचार्ज एक साथ ही भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब नमक वाले हाथे में लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा तो इतना लंबा चौड़ा बिल क्यों भेजा जा रहा है? यहाँ गलती किसकी है जिसका बिल लोगों को थमाया गया है? स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।